Hello class 4 students. You all are welcome in your English class. Hope you all are doing great and revising your chapters properly. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 कैट अटैक। आज हम पढ़ेंगे कि बिल्ली ने किसको अटैक किया। चलिए साथ में पढ़ते हैं चैप्टर को। Officer R. Swami was posted in the dense forest of Tamil Nadu to protect its animal. ऑफिसर आर स्वामी की बच्चों पोस्टिंग हुई थी डेंस फॉरेस्ट में, घने फॉरेस्ट में तमिलनाडु के, ताकि वो वहां के जानवरों की रक्षा कर सके। He moved into a beautiful Vermont house near the forest along with his wife Shweta and his 7-month-old Rohan. और वो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट के बगल ही उनका घर था, उनका गवर्नमेंट हाउस था, और वहां वो अपनी वाइफ श्वेता और अपने 7 महीने बच्चे रोहन के साथ सेटल हो गए। इन अ वीक्स टाइम श्याम their attendant who was very fond of little Rohan would take him for round in his pram in the evenings. बच्चों प्राम मतलब बच्चों, छोटे बच्चों के लिए जो गाड़ी नहीं होती, एक छोटी सी बेबी सिटर होता है, उस पे बिठा के जो ऑफिसर्स के फ्रेंड्स थे वो शाम को इधर उधर टहलाते थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे से बहुत प्यार करते थे। बच्चों छोटे बच्चे क्यूट भी होते हैं। रोहन would excitedly point at birds and the simpering rabbits in the garden. रोहन जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके बर्ड्स को पॉइंट करता कि ये देखो चिड़िया देखो, ये देखो रैबिट्स देखो। किसको? उस छोटे से बच्चे रोहन को। He was attracted to Meenu, Shyam's 5-year-old tomcat who would accompany them. ठीक है बच्चों, जो रोहन था, जो ऑफिसर स्वामी का बच्चा था, सो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट था टॉम कैट से। एक बिल्ली कैट, उसका नाम टॉम था, जो उसके साथ हमेशा रहती थी। मीनू was a big brown cat with sharp claws. आप देख सकते हैं बच्चों पिक्चर में, ये कैट है मीनू, जो कि भूरी रंग की है और इसकी जो पंजे हैं बहुत शार्प हैं। Within seconds he would go up a tree and return with an unlucky sparrow or lizard. और वो सेकंड में ही पेड़ पे चढ़ जाती थी और वो स्पैरो को पकड़ ले आती थी या लिजार्ड को पकड़ ले आती थी। Surprisingly, even a few dogs would stay away from angry Mino. बच्चों देखो इस चैप्टर में बताया गया है कि यहाँ तक कि कुछ डॉग, कुछ कुत्ते भी उस बिल्ली मीनू से डरते थे। He kept the house free from rats and frogs and was Sham's favorite pet. वो शाम्स की फेवरेट पेट थी और वो घर में चूहे और मेढकों को बिल्कुल नहीं आने देती थी। However, Meenu was not welcome in Officer Swami house as they disliked cats scratching and spoiling the furniture. So जो ऑफिसर स्वामी थे उनके हाउस में बिल्लियों को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि बिल्लियां क्या करती थी, स्क्रैच कर देती थी और फर्नीचर को स्पॉइल कर देती थी। One evening, as usual, Sham and Rohan were out of their evening stroll when Meenu chased a butterfly and vanished into the forest. एक शाम की बात है जब शाम रोहन को लेके टहल रहे थे उसके पाम में। आप देख सकते हो बच्चों, अभी हमने प्राम पढ़ा था ना, तो ये व्हीकल छोटी होती है। तब क्या हुआ, तब मीनू भी वहां थी और मीनू बटरफ्लाई का पीछा करते करते जंगल में कहीं वैनिश्ड, गायब हो गई। He did not very often, so Sham wasn't worried. A little later, Rohan began and crying, "Where are you?" crying. ठीक है, फिर कुछ देर बाद जब वो नहीं दिखाई दी मीनू, तब शाम परेशान हो गया, रोहन भी रोने लगा। शाम asked lovingly, शाम ने प्यार से पूछा। He bent over and realized that Rohan's milk bottle was missing. उसने देखा कि रोहन की दूध वाली बोतल जो है वो मिसिंग है। It must be fallen somewhere, he thought as he turned around and walked some distance looking for it. उसे लगा कि जो रोहन है वो रो रहा है, उसकी दूध की बोतल गायब है, तो वो उसकी बोतल को खोजने लगा। When he returned, a horrible sight met his eyes. जब वो लौटा तो उसने देखा, क्या देखा, बहुत भयंकर साइट थी उसकी आंख के सामने, बहुत भयंकर नजारा। A long brown snake was
swaying close to Rohan's pram and staring at him. Shyam recognized it has a harmful cobra and froze with fear. अब उसने क्या देखा? उसने देखा कि रोहन की जो व्हीकल्स थी उसके सामने एक कोबरा आ रहा है। धीरे धीरे वो रोहन के पास आ रहा है। अब श्याम जो है वो एकदम फ्रीज हो जाता है, एकदम चौंक जाता है ये देखकर। If I run toward it, it may strike. I can throw something at, but I may miss and anger it. He said himself. God help me, he prayed. उसने बोला कि अगर मैं आगे की तरफ भागूंगा तो वो स्ट्राइक कर देगा, वो बच्चे को डस सकता है, और अगर मैं उसके ऊपर कुछ फेंकूंगा तो वो और गुस्सा हो जाएगा और तब भी बच्चे को, रोहन को नुकसान पहुंच सकता है। तब उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर मेरी मदद करो। Sham heard the cobra's hiss and he thought it had struck. He was shocked to see Meenu, who had suddenly appeared from nowhere, spitting and hissing at the cobra. The snake turned to its feline enemy. Meenu's hair was standing up and it made him look bigger and more ferocious. अब क्या हुआ? श्याम ने कोबरा की, क्योंकि बच्चों स्नेक क्या करता है, हिस करता है, तो हिस करने की आवाज सुनाई दी। वो शॉक था मीनू को देख के। उसने देखा कि पता नहीं कहां से सडनली मीनू वहां आ गई है और वो स्पिट कर रही है, हिसिंग एट कोबरा। अब जो स्नेक था वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, और भी ज्यादा गुस्से के मारा वो बड़ा दिख रहा था। The cobra wasn't scared in the least and attacked Minu. The cat was too quick and jumped out of the way in the time to paw him on the back as it missed with bite. अब क्या हुआ बच्चों कि कोबरा जो है, कोबरा बिल्कुल भी नहीं डर रहा था कि वो मीनू पर अटैक करे। द कैट वॉज टू क्विक, कैट इतनी क्विक थी कि वो जंप हो गई आउट ऑफ द वे और जो सांप डसने वाला था ना उसका निशाना चूक गया। He continued for a few minutes while Shyam slowly advanced towards the pram and pulled Rohan out from danger. अब क्या हुआ, जैसे कि सांप और बिल्ली की लड़ाई हो रही थी, धीरे धीरे श्याम ने आके जो रोहन का प्रैम था उससे खींच के लेके साइड जाने लगा सावधानी से। At this moment, Shweta showed up with the bottle of milk which she had forgotten. इसी टाइम पे बच्चों श्वेता जो ऑफिसर की वाइफ थी वो दूध की बोतल लेके आ गई। She saw, उन्होंने देखा, Meenu is fighting with this powerful snake alone, but was relieved to see Rohan with Shyam. उन्होंने देखा कि मीनू जो कैट है वो कैसे इस स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्नेक से लड़ाई कर रही है। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि मेरा बेटा रोहन और श्याम सेफ हैं। By this time, Meenu paws were bloody, but he never gave up. So सांप से लड़ाई करते वक्त बच्चों अब क्या हो चुका था, उसके जो पाम्स थे, उसके जो पंजे थे, पॉज थे, वो खून से भर चुके थे, लेकिन तब भी वो हार नहीं मान रहा था। Soon, the snake sped away into the forest, while Meenu returned victorious to Shyam, who lifted him in his arm. You saved Rohan lives, he cried. फिर लड़ाई करते वक्त अचानक से सांप जो है वो चला गया, अपना रास्ता बदल के फॉरेस्ट में चला गया। तब बच्चों कौन आया? तब श्याम आया और उसने मीनू को उठा लिया अपनी गोदी में और बोला कि तुमने रोहन की जान बचाई। A tearful Shweta lifted Rohan in her arms. She patted Meenu on his back and said, "How can I thank this little bundle of fur? तुमने मेरे ऊपर जो बोझ लादा है मेरे बच्चे को बचाकर, मैं उसका कर्ज कैसे अदा करूंगी?" ऐसा रोहन की मम्मी श्वेता बोलती हैं। After a wash, Shyam was relieved to find that Meenu wasn't hurt and blood was of the cobra. फिर जब मीनू के पांव को साफ किया गया, पॉज को, तो देखा गया कि मीनू को कोई चोट नहीं पहुंची है, वो खून तो कोबरा का था। Shyam and Shweta told everyone about the fight. From that onwards, Meenu was always welcome at family parties and was showered with love. और उसी दिन से मीनू की बहादुरी की सबने खूब सराहना की और लोग उसका खुले खुले दिल से स्वागत करते थे, अपने घर में एंट्री भी करते थे। कितनी अच्छी पोएम है ना बच्चों? सॉरी माय मिस्टेक, इट इज नॉट पोएम,
कितनी अच्छी कहानी है ना बच्चों, कि कैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, लेकिन इसका एहसास हमें बाद में होता है। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ओके डियर लर्नर, द चैप्टर इज कंप्लीट हियर। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी विद मी। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली इंग्लिश क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।